एमपी में चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों में आपसी फेरबदल का दौर जारी है, लेकिन इस चुनाव में चुनाव से पहले ही सबसे बड़ा झटका बीजेपी को लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले 6 महीनों में अब तक 40 नेताओं ने अपने लाखों समर्थकों के साथ बीजेपी छोड़ कांग्रेस में अपनी वापसी कर ली है। और अब एक बार फिर आज एमपी में कुछ ऐसा ही देखने को मिला है, जिसमें बीजेपी नेता राजेश पटेल के अनुसार करीब 1500 कार्यकर्ताओं के साथ वो कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। बताएंगे पूरी खबर, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं साक्षी और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। मध्य प्रदेश में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हालत इस समय सबसे ज्यादा खराब नजर आ रही है। फिर चाहे आप वो सर्वे में बीजेपी का हाल देख लीजिए या फिर इसका अंदाजा आप खुद चुनाव से पहले बीजेपी पार्टी के तमाम नेताओं की कांग्रेस में वापसी से भी लगा सकते हैं। लेकिन अब एक बार फिर एमपी में चुनाव से पहले कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। दरअसल खबर आई कि आज बूंदनी क्षेत्र के बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बूंदनी विधानसभा से जो भी बीजेपी के कार्यकर्ता नेता सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, उनका आरोप है कि क्षेत्रीय बीजेपी वरिष्ठ नेताओं द्वारा लगातार उनकी अनदेखी की जा रही थी। इसी से दुखी होकर वो कांग्रेस का दामन थामने जा रहे हैं। बूंदनी के बीजेपी नेता राजेश पटेल के अनुसार करीब 1500 कार्यकर्ताओं के साथ आज वो कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। अब मध्य प्रदेश में दल बदल की राजनीति में कांग्रेस लगातार सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी पर हावी होती हुई नजर आ रही है। लगभग हर दिन देखिए कोई न कोई बीजेपी नेता कार्यकर्ता कांग्रेस की सदस्यता चुनाव से पहले ग्रहण करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में पिछले 6 महीनों में भी अब तक 40 नेताओं ने अपने लाखों समर्थकों के साथ बीजेपी छोड़ कांग्रेस में अपनी वापसी की है, जो बीजेपी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। जिस तरह से लगातार सर्वे सामने आ रहे हैं, बीजेपी से नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, उन्हें देखकर तो देखिए यही साफ होता है कि चुनाव से पहले एमपी में भी बीजेपी की सरकार गिरती हुई नजर आ रही है। देखिए कयास तो ऐसे भी लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से कर्नाटक और हिमाचल में बीजेपी को कांग्रेस ने करारी हार दी थी, ठीक वैसा ही कुछ इस बार एमपी में भी देखने को मिल सकता है। वैसे भी कांग्रेस लगातार इस बार एमपी में बीजेपी की हार के दावे कर रहा है, अपनी यात्रा कर रहा है, जिसमें वो शिवराज सरकार के घोटालों और भ्रष्टाचार की लिस्ट को जनता के सामने रख रहा है। जनता का बड़ा सैलाब कांग्रेस की इस यात्रा में उनके साथ जुड़ता हुआ भी दिखाई दिया, जिसे देख बीजेपी के पहले ही हाथ पैर ठंडे पड़े हुए हैं। और अब एक बार फिर एमपी चुनाव से पहले बीजेपी नेताओं की कांग्रेस में वापसी बीजेपी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। वैसे आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश नीति को। ऐसी खबरों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।